हेलो बेटा, आ गए। आपको अभी अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल लोकेट ही नहीं हो रहा है। आपको क्या हो रहा है इधर? हाँ, गड़बड़ हो रहा है कुछ। सर ये इत- क्लास तो मैथ की नहीं है, ये तो साइंस की है ना। आपने तो मैथ क्यों डाल रखा है? नहीं, ये मैथ की क्लास कंटिन्यू है। पापा ने आपके बोला ना कल मैथ क्लास एक एक घंटे के लिए ना, इसका मैथ का टाइम थोड़ा बढ़ा देना। तो मैंने मैथ के लिए एक्स्ट्रा अब 20 मिनट्स दे रहा हूँ। ये 20 मिनट की है। हाँ, फिर साइंस की क्लास लगेगी। ठीक है। ओके। देखो देखो, अब मैं ट्रायंगल, किस ट्रायंगल को देखूंगा? सीओई। जरा आप देख लो सीओई को फिगर में। सी ओ ई। देखो एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा? अल्फा प्लस 40 इस एंगल के बराबर होगा ना, इस वाले एंगल की। ये देखो जो मैं बना रहा हूँ, अल्फा प्लस 40 डिग्री ये वाला एंगल होगा ना, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है ना, अल्फा प्लस 40 डिग्री होगा ना ये वाला एंगल। क्योंकि ये इस ट्रायंगल ईओसी का एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि मैंने ईओ साइड को प्रोड्यूस किया है ना आगे तक। देखो मैंने इस साइड को प्रोड्यूस किया है आगे तक। ठीक है ना। अगर मैं अब देखूंगा ना डीसी और बीई को, ये दो लाइन्स क्रॉस ओवर हुई है ना, ये वाला एंगल 50 प्लस बीटा है। तो ये वाला एंगल कितना है? अल्फा प्लस 40 डिग्री। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दोनों तो बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? हाँ जी सर, सही है। ठीक है। अब मैं लिख लेता हूं इधर। तो एंगल सी ओ बी किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस 40। और ये दोनों एंगल बराबर होंगे, अल्फा प्लस 40। अल्फा प्लस 40 आ जाएगा बीटा प्लस 50 डिग्री की। तो बीटा माइनस अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? बीटा माइनस अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? 50 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो आ जाएगा 10 डिग्री। हो गया आपका आंसर। 10 डिग्री कोई ऑप्शन है इसमें? हाँ, 10 डिग्री सी पार्ट है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इन देखो इधर भी नहीं, इसको 10 डिग्री होगा। मैं किसको 62 को कितना आया था? 15। तो ये वाला नहीं होगा, 15 है। जरा अब समझ आया? मैं रिपीट करूँ ये क्वेश्चन कि समझ आया? सर एक बार कर दो, फिर थोड़ा मैं भी आपको समझ बता दूंगी कि मैंने क्या समझा। चलो रुको एक मिनट, इसको मैं नए शीट पे कर देता हूँ। मैं इधर नया पेज ले लेता हूँ, ऐड पेज कर देता हूँ। इधर समझा देता हूँ। इधर मैं बड़ी शेप बनाऊंगा। ये एंगल था 50 डिग्री, ठीक है। और इसी कॉर्नर से मैंने हाँ। इस कॉर्नर तक मीट किया था। तो ये वाला एंगल था बीटा। कितना था? बीटा। मैं रेड से। और ये वाला एंगल कितना था? 40। और ये था अल्फा। कितना था? अल्फा में। अच्छा। और ये देखिए था इधर कुछ था ए। मतलब मैं इसको अब रेंडमली नाम दे देता हूँ, बी सी डी और ई। ठीक है। देखो अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे ना, अगर मैं इसको नाम ओ दे देता हूँ ना, इस ट्रायंगल को डी ओ ई को, डी ओ ई को, ये वाला एंगल अपोजिट है ना इस एंगल। ये साइड मैंने, अगर मैं डीओ को प्रोड्यूस कर दूंगा, ये तो एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा ना इन दो साइड्स का, इस हाँ ट्रायंगल जी का। सर, बन जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा? 50 प्लस बीटा के, क्योंकि ये एंगल 50 है, ये बीटा है। ठीक है। इसी ठीक है तरीके सर। से अब अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूंगा, बी ओ सी को, बी ओ सी सी को को। हाँ, अब उल्टा सोचो, ये वाली ट्रायंगल को देखो। मैं इसको रेड से थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा। अब आप देखो, इस साइड को मैंने प्रोड्यूस किया है ना, ये वाला साइड प्रोड्यूसड है ना। तो ये एक्सटीरियर एंगल हाँ होगा ये। जी। तो ये अपोजिट एंगल्स का सम होगा। किस किस एंगल का सम होगा? 40 प्लस अल्फा। तो देखो अगर अब ईसी और डीबी, ये दो लाइंस क्रॉस ओवर कर रही है ना ऐसे, अगर हम देख लें, ये क्रॉस ओवर कर रही है, ये 50 प्लस बीटा है, और ये वाला 40 प्लस अल्फा है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हैं, तो दोनों बराबर होंगे। तो 50 प्लस बीटा किसके बराबर होगा? 40 प्लस अल्फा की। तो बीटा माइनस अल्फा किसके बराबर होगा?
अल्फा माइनस बीटा निकालना है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है बेटा, अल्फा माइनस बीटा निकालना है, सॉरी, क्योंकि वो नेगेटिव आ जाएगा ना। तो अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, 50 माइनस, तो अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया, 10 डिग्री, ठीक है। देखो आप इस पे क्वेश्चन में गिवन था, ये भी गिवन था कि ये वाली ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा। देखो उसकी नीड मत पड़ी, वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। कभी कभी क्वेश्चनर क्या करता है, क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देता है जिसकी हमें नीड भी नहीं होती है, और हम उसी इंफॉर्मेशन के पीछे पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं। अब हो गया क्लियर? हाँ जी सर। हो गया, चलो अच्छी बात है। मैं वापस आता हूँ शीट पे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस वाले एक्सरसाइज में। देखो आज सबसे मतलब अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे। सर सर थोड़ी कैलकुलेशन भी करा दो, मतलब जैसे वो आप करा रहे थे वो क्वेश्चंस करा दो थोड़े कैलकुलेशन के। हाँ वो भी ये मैं मैं कर, आपके लिए करके रख सर, ये वाले ना मैं करके रखूंगी क्योंकि ये मुझे अभी ना आते नहीं है। मैंने ये देखे थे क्वेश्चन, मेरे को आते नहीं है, तो अगर आपको रिवाइज कराना है रिवाइज करा ले और थोड़ी कैलकुलेशन करा ले। चलो मैं पहले रिवीजन आपको कर रहा हूँ। जरा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मुझे बोल दो स्टेटमेंट, क्या सर? बीपीटी का स्टेटमेंट बोलो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हम थेलस थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। रुको ठीक मैं है सर। रुको मैं नए पेज पे स्टार्ट करता हूँ। अब इधर से मैं स्टार्ट कर लूंगा। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसको मैं बोलता हूँ थेलस थ्योरम। जरा मुझे बताओ ये थ्योरम हमें कहती क्या है। सर ये थ्योरम तब यूज होती है जब दो दो ट्रायंगल्स की बेस शेयर हो रहे हो और हाइटें सेम हो। कहाँ, तो आप कहाँ से पढ़ते हो ये चीजें? मैंने आपको सर बोला मेरे को तो स्टेटमेंट, मम्मी ने स्टेटमेंट थ्योरम का ऐसे है। देखो यूज केस इसके फिर अलग है ना, यूज केसेस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट देखो क्या रहा है। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल गिवन है ना, देखो जब भी कुछ थ्योरम होती है ना, थ्योरम, गलत बताया क्या? हाँ मैंने गलत बताया क्या? मैंने गलत बताया क्या? हाँ, आपने मतलब आपने स्टेटमेंट नहीं बताया, आपने जो बताया ना वो इसकी एप्लीकेशन है। आगे आगे जब वो क्वेश्चन में यूज होती है, लेकिन थ्योरम हमें क्या कहती है, पहले सुन लो। जो थ्योरम होती है, थ्योरम में कुछ कंडीशंस गिवन होती है, फिर जो कंडीशन हम गिवन उससे हम क्या क्या प्रूव कर सकते हैं, उसको फिर बन जाती है हमारे पास पूरी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है, क्या है, कोई भी ट्रायंगल ए बी सी, तो अगर आप ए बी पे कोई पॉइंट डी लेते हो और एसी पे कोई पॉइंट ई लेते हो, क्या लेते हो, कोई भी पॉइंट, सच दैट उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी ना डीई, वो पैरेलल होगी बीसी को, ये गिवन है, क्या है, गिवन। गिवन। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये ट्रू है, तो इससे क्या रिजल्ट प्रूव होता है, इससे ये रिजल्ट प्रूव होगा कि एडी डिवाइडेड बाय बीडी इज इक्वल टू एई डिवाइडेड बाय ईसी। इसको कहते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेलस थ्योरम, ठीक है ना। अगर डीई पैरेलल होगी बीसी को, तो जो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। एडी डिवाइडेड बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी। इसी के कोरोलरी में हम फिर प्रूव करेंगे कि पूरी ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगी ट्रायंगल एडीई को। अगर ये सिमिलर होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, ठीक है। और फिर हम इसी से एरिया भी निकालेंगे। अगर बड़ी वाली ट्रायंगल का वन साइड होगा पूरे का 3 होगा, तो 1:3 में होगा, तो इनका अल्टीट्यूड सेम होगा, तो बेसिस पे प्रोपोर्शनल होगा इनका एरिया। वो हमें आगे प्रूव करना है। इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए आसान तरीका ये था, जैसे आपने किया था ना, जो प्रूफ आपने सेंड किया था ना, उसमें हाँ एरर था, जी। उसमें एरर था। देखो एरर कहाँ पे था, फिर मैंने आपको वो करेक्ट प्रूफ भी सेंड किया था। देखो तो बनेगा क्या, हाँ डी जी सर मैंने पर, देखा था। हाँ आपने उसमें किया था अपना एरर सपोर्ट, आपने एरर कहाँ किया था, तो आपने डी अल्टीट्यूड लिया था दोनों ट्रायंगल्स में।
हाँ जी सर। डी अगर अल्टीट्यूड होगा तो ये इसके साथ भी 90 डिग्री बनाएगा, इसके साथ भी 90 डिग्री बनाएगा। अगर ये 90 डिग्री बनाएगा ये तो फिर पैरेलल हो जाएगी ना लाइन, फिर ट्रायंगल कहाँ बनेगी? हाँ जी सर। ठीक है। देखो प्रूफ इसका मैंने जो आपको फिर सेंड किया वो क्लियर हुआ थोड़ा, कि मैं फिर से दिखाऊं थोड़ा? देखो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। देखो हम करते क्या है, हम इस डी को ज्वाइन कर लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए। देखो सिर्फ देखो इसको भी फिर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, और मैं दो अल्टीट्यूड्स ड्रा करता हूँ, एक इस लाइन पे फॉर एग्जांपल इसको मैं एम नाम दे देता हूँ, और दूसरा इस पे अल्टीट्यूड ड्रा करूंगा ऐसे 90 डिग्री इधर, इसको इसको मैं एन नाम दे हाँ देता जी हूँ। सर। हाँ जी सर। जी बोलो। हेलो। सर समझ गई। हाँ समझ जी गई? सर समझ गई। हाँ अब जी। अब एडीई का एरिया हम दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं, या हाफ ऑफ बेस कितनी है एडी इंटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड है एन ई। ये इसी के इसका एरिया हम इस साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, अगर हम ए ई बेस लेंगे। जब ए ई को बेस लेंगे तो अल्टीट्यूड डीएम को लेना पड़ेगा, डीएम। ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो, इस ट्रायंगल को बीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी का एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी। जरा बताओ क्यों? हेलो। हाँ जी सर निकाल जरा बता, दीजिए। ये क्यों होगा? सर पता नहीं। अरे सारा पढ़ा है आपने, सारा बुला दिया है आज, अपने मूड थोड़ा ऑफ करा दिया। तो मैंने आपको पहले ही दिन बताया था ना, पैरेलल लाइन्स पे अगर सेम बेस पे कितनी भी ट्रायंगल दो, अगर मैं फॉर एग्जांपल दो पॉइंट चूज करूंगा ए और बी, अब मैं इन पे कोई भी ट्रायंगल लूं इधर, triangles on the same base and between two parallel lines have same area, DE parallel है BC को, और BC दोनों की कॉमन बेस है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC और BEC बराबर होगा ना, क्योंकि दे आर ऑन द सेम बेस BC एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। triangles on same base and between two पैरेलल लाइंस। तो अभी बहुत सारा पढ़ना है आपको, चीजों को ध्यान से एनालाइज किया करो, ठीक है। मैं आपको थोड़ी मतलब आपसे मतलब आपको जितना सिलेबस है उससे आगे पढ़ा रहा हूँ ना, ताकि आपको मतलब वो एज मिले एग्जाम्स में। तो आप भी थोड़े एफर्ट्स लगा दो, मैं मतलब नोट्स को रोज रिवाइज करो, और जहाँ समझ ना आता हो वहां मुझे बताया करो, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ आया कि नहीं आया। तो आपने ये वाला रिजल्ट मैंने आपको दूसरे या तीसरे लेक्चर में पढ़ाया होगा, आपने ये बुला दिया है, आपको याद ही नहीं है इधर यूज होगा। मैंने आपको उसी दिन बोला था पहले ही चीजें यूज होंगी, आगे सारी चीजें यूज होंगी। देखो बराबर होगा ना, तो इसका एरिया में कैसे निकाल सकता हूँ? देखो बी डी ई ट्रायंगल का अल्टीट्यूड भी यही होगा ना, क्योंकि ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो ट्रायंगल का अल्टीट्यूड बाहर भी पड़ सकता है। तो इसका एरिया किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ बी डी इंटू ई एन। इसके बराबर होगा हाफ ऑफ ई सी इंटू डी एन। इसको मैं फर्स्ट नाम रख लेता हूँ जो मैंने पहले कैलकुलेट किया, इसको दूसरा, और मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे डायरेक्टली ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा ए डी बाई बी डी। तो हो गई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम टू इतनी। जो मुझे गिवन इन्फॉर्मेशन थी ना उसका मैंने यूज किया ना, देखो डीई पैरेलल था बीसी को, इसका मैंने यूज किया, उसी से मुझे प्रूफ हुआ रिजल्ट। तो मैंने यूज किया ना इस चीज का, जो मुझे गिवन था डीई पैरेलल है बीसी को, तो मैंने जो ट्रायंगल्स इधर फॉर्म किया उनका एरिया सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो ट्रायंगल्स आर सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है। ये वाली चीज क्लियर हुई? अब क्लियर हुई थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? हाँ जी सर। यस। चलो फिर अच्छी बात है, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ किधर, अब कहाँ आ जाए, अब कैलकुलेशन, वो स्क्वायर्स के सर क्वेश्चंस एक किए थे जो मिनट। मैंने स्क्वायर्स की ट्रिक सिखाई थी थोड़ी। हाँ जी सर मेरे को याद है। डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े हैं आपने? हाँ जी सर डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं मैंने। डिविजिबिलिटी,
जरा बताओ इसको 3 के लिए डिवाइड होने के लिए x की क्या वैल्यू होगी? x एक डिजिट है, ठीक है। क्या सर? ये नंबर देके है ना जो मैंने स्क्रीन पे दिया, टू हाँ थ्री जी। फोर टू फोर टू एक्स हाँ थ्री जीरो जरा बताओ x की क्या वैल्यू होगी such that this number is divisible by 3? सर ठीक है, बता। सर वन। हाँ, सर वन। 1 होगी, ठीक है। जरा मैं देख लेता हूँ। इन तो 5 और 4 9 गए, 4 और 2 हो गए 6, 6 और 2 हो गए 8 और 1 9, हाँ एक ही होगा 1, वेरी गुड। 3 से डिवाइड करने के लिए 4 से क्या सर? 4 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए x की क्या वैल्यू पॉसिबल है? सर मेरे को 4 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं मालूम। 4 का नहीं मालूम, चलो 4 का मैं सिखा देता हूँ। 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट्स चेक करते हैं, अगर लास्ट 2 डिजिट्स नंबर के 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 4 के लिए हम देखते हैं लास्ट 2 डिजिट, लास्ट, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। 34 से डिवाइड हो रहा है? नहीं सर। तो x का अगर हम कुछ भी वैल्यू लेंगे ना तो ये तो इस पे डिपेंड ही नहीं करेंगे ना, इसका मतलब अगर ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ट्रिकी क्वेश्चन होगा, तो x का अगर हम कुछ भी वैल्यू लेंगे ये फिर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 8 के लिए हम 3 डिजिट देखेंगे, अगर हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल करना चेक करना होगा ना तो हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने होंगे, तब हम x का कुछ वैल्यू सोच सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 6 का है, 9 का है, ठीक है, 5 का है। 5 का पता है? हाँ जी सर, 5 का तो बहुत आसान है। हाँ 5 का आसान है। 6 का? 5 वो सर 6 का भी पता है। 6 का पता है। तो उसके बाद कौन सा है? 7 का थोड़ा टफ है। 8 का मैंने बता दिया, लास्ट के 3 डिजिट। 9 का? सर 9 का भी पता है। सम 10 का भी आसान ही है, ठीक है। 11 का? सर 11 का भी पता है। 11 का पता है। जरा बताओ ये नंबर डिवाइड होगा सर 11 ऑड से? इवन करके निकालना होता है ना, ऑड इवन करके। ऑड इवन करके, हाँ। इसके इसके अलावा और एक तरीका भी है निकालने का, वो मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको सिखा दूंगा। उससे ज्यादा तेजी से निकल जाता है, लेकिन अभी कुछ चीजें और पढ़नी बाकी है ना। तो अब आप ये क्वेश्चन देख लेना, 64 से लेकर कहाँ तक? 70। नहीं 70 नहीं आएगा आपको, 68, 68 इसमें सब 70 क्वेश्चन अभी आपको नहीं आएगा। आप ट्राई कर लेना 70 को, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर ओके 70 सर। है ना, देखो 70 को ट्रिग्नोमेट्री यूज लगती है ना सॉल्व करने के लिए, अगर वो उसके बगैर हुआ तो आप ही से होगा, आप उसका कोई तरीका ढूंढ लेना, ट्रिग्नोमेट्री के बगैर वो हो जाता है। कंस्ट्रक्शन अगर आप कुछ करोगे तो हो सकता है हो जाए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा तेजी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 भी अच्छा क्वेश्चन है। 69 और 69 और 68 वैसे ही सिमिलर है, और 67 तक ये सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं, जैसे आपने पढ़े थे ना वैसे ही है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसके बाद दूसरा लेक्चर स्टार्ट, किसका? जरा बताओ किसका? पूरे मीटिंग स्टार्ट हो गई, 9 10 हो गया ना अभी, इसका टाइम हो क्या गया है। सर? अब मैं साइंस का क्लास स्टार्ट कर देता हूँ ना, इसका टाइम हो गया, सर और साइंस के कितना हम, टाइम बचा है? ये टाइम हो गया और पूरा, मतलब ये 20 मिनट्स हो गए इस मीटिंग के। ये मीटिंग 40 मिनट होती है ना, इसको 40 मिनट ही जूम को लिमिट होता है, तो मैंने 20 मिनट्स अपने ले लिए हैं। तो मैं इस मीटिंग को अब स्टॉप कर देता हूँ और साइंस की क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। हेलो। साइंस में टेस्ट ले लो, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, मैं बता दूंगी।
हेलो। हेलो बेटा, जो मैंने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड किया था ना, वो किया? ठीक है, मैं साइंस क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, साइंस क्लास ज्वाइन कर लो।